राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है, कोई धर्म पे बात नहीं करेगा। कल उन्होंने निर्देश दिया, पहले भी उन्होंने निर्देश दिया। अब समय आ गया है कि अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान, कहा आज कानून के तहत होगा ऐतिहासिक फैसला। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। विधायकों की अयोग्यता मामले पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, कहा कुछ हफ्ते पहले ही स्पीकर को ले लेना चाहिए था फैसला, राजनीतिक विचार विमर्श के कारण हुई देरी। महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के एमएलसी अंबादास दानवे का बयान, कहा अगर पक्ष में नहीं आया फैसला तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मिळणं आम्हाला अपेक्षित आहे। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे आज के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, ते त्यांना त्यांचा पराभव दिसू लागलेला आहे आणि त्याचबरोबर म्हणून सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार आज पडणार, सरकार उद्या पडणार, अनेक ज्योतिषी आणले, सरकार काही पडलं नाही, मग मुख्यमंत्री बदलणार असं सुरू झालं। मुख्यमंत्री काही बदलले नाही, सरकार अधिक मजबूत झालं, सरकार अधिक मजबूतीने या राज्याच्या विकासाचं काम करतंय, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे। 1.5 वर्षामध्ये जे आम्ही काम केलं त्याच्या जोरावर ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, महायुती नंबर 1 ला आली, यांचा नंबर शेवटून पहिला आला, म्हणजे पार खाली गेले ते, याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे, याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, नंतर आमच्यावर आरोप केले पाहिजे। शिवसैनिकांना काय सांगाल सर? शिवसैनिकांना काय सांगाल? आजही आमचा व्हीप जो आहे त्यांना लागू आहे, आजही व्हीप त्यांना लागू आहे आणि म्हणून तशाच प्रकारचा मेरिटवर आम्हाला निकाल अपेक्षित आहे। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। जो सर संजय राउत कह रहे हैं जो अरे वो छोड़ो उसको, उसके लिए मेरे पास दूसरे लोग हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए। ये आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते, ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी, उनके जो
चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं। वो घटना बाह्य लोग वो हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब हमारे पास मेजोरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजोरिटी वाला कौन है? मेजोरिटी वाले हम हैं। और इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है। ये जरा उनको पढ़ना चाहिए। प्यारा 204 पढ़े और फिर बात करें। उनके पास कोई मुद्दे महत्वाचा प्रश्न आहे। राज्यामध्ये पेपर फुटीचे प्रकार समोर पेपर फुटले गेलेले आहेत। त्यांचं अज्ञान आहे। राहिलेला माणूस अशी भाषा वापरू शकतो, हेच तर दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं। अरे बाबा, हे काय क्रिमिनल मॅटर आहे का? हे सुनावणी सुरू आहे, हे सिव्हिल मॅटर आहे आणि याच्यामध्ये कोणी आरोपी नसतो। आता आम्ही म्हणतो आहे 14 ते आमदार आरोपी आहेत, आम्ही म्हटलंय का? परंतु ते म्हणजे त्याला कुठल्याही प्रकारचा लॉजिक नाही, अशा प्रकारची भाषा ते वापरू लागले। याचा अर्थ त्यांना त्यांचा पराभव दिसू लागलेला आहे। आम्ही फक्त एवढंच सांगतो, निर्णय जो आहे, जो निवडणूक आयोगाने, जो सुप्रीम कोर्टाने जजमेंटमध्ये काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत, याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये बहुमत, मेजॉरिटी यालाच महत्व आहे आणि म्हणून हा निर्णय स्पीकर जे अध्यक्ष आहे ते देखील मेरिटवर निर्णय देतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हो गया है। विदेशी मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी हुए शामिल। पीएम मोदी महत्वाचा प्रश्न आहे। राज्यामध्ये पेपर फुटीचे प्रकार समोर पेपर फुटले गेलेले आहेत। त्यांचं अज्ञान आहे। राहिलेला माणूस अशी भाषा वापरू शकतो, हेच तर दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं। अरे बाबा, हे काय क्रिमिनल मॅटर आहे का? हे सुनावणी सुरू आहे, हे सिव्हिल मॅटर आहे आणि याच्यामध्ये कोणी आरोपी नसतो। आता आम्ही म्हणतो आहे 14 ते आमदार आरोपी आहेत, आम्ही म्हटलंय का? परंतु ते म्हणजे त्याला कुठल्याही प्रकारचा लॉजिक नाही, अशा प्रकारची भाषा ते वापरू लागले। याचा अर्थ त्यांना त्यांचा पराभव दिसू लागलेला आहे। आम्ही फक्त एवढंच सांगतो, निर्णय जो आहे, जो निवडणूक आयोगाने, जो सुप्रीम कोर्टाने जजमेंटमध्ये काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत, याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये बहुमत, मेजॉरिटी यालाच महत्व आहे आणि म्हणून हा निर्णय स्पीकर जे अध्यक्ष आहे ते देखील मेरिटवर निर्णय देतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हो गया है। विदेशी मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी हुए शामिल। पीएम